बच्चों, आप लोग का पुनः एक बार मेरे चैनल MGR एकेडमी पर स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में इंडेफिनिट इंटीग्रल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा फॉर्म आज पढ़ने वाले हैं। मतलब कि आज पढ़ने वाले हैं इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से सुनना बाबू, हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में इस फॉर्म के, ये जो 3 ठो फॉर्म हमने लिखा है, इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना, इस फॉर्म के इंटीग्रल को पता करना सीखना होगा। तो पहले ध्यान रखो कि अगर इस प्रकार के, पहले तो ये याद रखिए कि इस दोनों फॉर्म के, पहले पिछले वीडियो में बताया था, इस दोनों फॉर्म के जो इंटीग्रल होंगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आपको 4th नंबर एक्सरसाइज में मिलेगा, 7.4 में मिलेगा। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो 7.7 में मिलेगा। तो प्रॉब्लम तो बेसिकली आज इसी दोनों फॉर्म के करेंगे, लेकिन तीनों एक ही तरह से बनेंगे, तीनों फॉर्म एक ही तरह से बनेंगे। तो याद रखना कि इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। अगर तीनों में से किसी फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है ना, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस करो। याद रखना, टू इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ दिज फॉर्म, टू इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ दिज फॉर्म्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एज अ कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। अगर बाबू ये तीनों में से किसी प्रकार के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो पहला काम आपका होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये जो इन्वॉल्व है इसमें, ये जो ax स्क्वायर bx प्लस c जो है, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस कर देंगे। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस करना हम लोग 10th में ही सीखे थे, ठीक ना। आपको याद रखना होगा या आपको बाबू याद होगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में एक्सप्रेस करते थे। उसके लिए 3 स्टेप में काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मीन्स a, उसको कॉमन निकाल लो, उसको बाहर कर लो। उसके बाद जो लीनियर टर्म, ये लीनियर टर्म कहलाता है, इसको 2ab के फॉर्म में लिखो। अगर ये जो b है वो इवन है तब तो नॉर्मली लिख सकते हो। अगर इवन नहीं होगा तो इस लिनियर टर्म में 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 2ab के रूप में आ जाएगा, 2ab के रूप में तुम्हारा आ जाएगा। फिर उसके बाद लिनियर टर्म में 2x को छोड़ दो। किसको छोड़ दो? 2x को। जो बचा उसका स्क्वायर ऐड कर दो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है ना वो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। याद रखना, टू इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ दिस फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर bx प्लस c इन कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। अब बात है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकाल लो। उसके बाद जो लिनियर टर्म है, अगर x का कोफिशिएंट, ये लिनियर टर्म कहलाता है, ये क्वाड्रेटिक टर्म, ये कांस्टेंट टर्म, ये लिनियर, ये क्वाड्रेटिक, ये कांस्टेंट। जो लिनियर टर्म है इसको 2ab के रूप में लिखवा दो, 2ab के रूप में। अगर ये इवन है तो नॉर्मली तुम्हारा लिखा जाएगा। अगर इवन नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। फिर उसके बाद लिनियर टर्म में 2 एंड x को छोड़ दो, जो बचा उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, बस तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। जैसे देखो, जैसे अगर मान लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ छुपा हुआ है 1 है, 1 को बाहर निकाल बाबू। तो एक्स स्क्वायर
प्लस, अब इसको 2ab के रूप में, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो ये 1 जो है वो ऑड है, इवन है नहीं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दो इंटू एक्स प्लस 1, 2 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो ये एक्स बचेगा, यहाँ 1 बचा। अब देखो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स को भी जो कहते हो रखो 1/2। अब क्या कर बाबू, इसमें 2x को छोड़, बचा क्या तुम्हारा 1/2, 1/2 का स्क्वायर ऐड कर दो और 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, अब प्लस तुम्हारा 1। देखो तो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर a प्लस b होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, इसको लिख सकते हैं √3/2 होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्म है ये इस रूप में लिखना, यही कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म है, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। तो सबसे पहले याद रखना कि इस फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना। कैसे लिखना, तो पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकाल लो, फिर उसके बाद जो लीनियर टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके 2ab के रूप में लिखो, उसमें 2x को छोड़ दो बच्चा, और 2x को छोड़ने के बाद जो बचा उसका स्क्वायर एक बार ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तुम्हारा कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। और कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में रिड्यूस कर लोगे तो नॉर्मली जो 9 रिजल्ट्स लिखा था हमने उसमें से कोई एक रिजल्ट पर आ जाएगा और उसके बाद आसानी से इंटीग्रल निकाल पाओगे। जैसे देखो पहले बता कि जो इसको पहले आई एज्यूम कर लो, 1/, पहले बता कि ये जो 3 फॉर्म्स हमने बताया ये किसी एक फॉर्म में है, इस रूप में है, तो नॉर्मली इस तरह से बनेगा जैसे अभी बताया। पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकालोगे जो कहते हो रहेगा 1 कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर जो कहते हो प्लस, इसको 2ab के रूप में लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, देखो 2x, अब क्या 1, ये कोफिशिएंट जो था इवन था इसलिए आसानी से लिखा गया, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना पड़ा। अब इसमें बच्चा 2x को छोड़ दे, क्या बचा तुम्हारा 1 का स्क्वायर ऐड करो, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो, अब प्लस क्या था 2x। एकदम ध्यान से देखना, अब देखो 1/√ऑफ a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, यहां हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब बाबू यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 1 1, इट कैन बी रिटन एज 1 स्क्वायर dx। अब बताओ डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकता है dx/√x² प्लस a स्क्वायर, या तुम नॉर्मली पुट कर दो x प्लस 1 इक्वल्स टू t। अपने देखो बाबू x प्लस 1 को t एज्यूम करेगा तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, पूरा का dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt। तो बता dx बराबर क्या होगा, dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो अब बताओ i बराबर क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, तो i इक्वल्स टू dx की जगह लिख दो dt अपॉन √t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या है log mod t प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है तो x प्लस होता है, तो t प्लस √x² प्लस a स्क्वायर, मतलब t के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c, तो हो गया log, t का वैल्यू रख दो x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस c, log mod x प्लस 1 टू द बेस प्लस। ये बताओ ये किसको लिखा था, इसी को लिखा था ना, इसी को ना आपने ये लिखा है, तो इसको ये नहीं लिख सकते हो क्या, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा √x² प्लस 2x प्लस 2 प्लस c, ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखना बाबू ये 3 जो फॉर्म बताए हैं 3 में से किसी फॉर्म के इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको
ठीक ना, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनमें इन्वॉल्व करेगा उसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हमने बताया 3 स्टेप में काम करना है। क्या? पहला, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकालना है। दूसरा, जो लीनियर टर्म है उसको 2ab के रूप में लिखना है। अगर लीनियर टर्म देखो एक्स का कोफिशिएंट अगर इवन है तो आसानी से लिख पाओगे, लेकिन इवन नहीं है, ऑड है, तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो, 2ab के रूप में आ जाएगा। फिर लीनियर टर्म में 2x को छोड़ दो, जो बचा उसका स्क्वायर ऐड करो और उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। इतना कर दिया, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया। कंप्लीट स्क्वायर कहने का मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन और एक कांस्टेंट के स्क्वायर के सम या स्क्वायर के डिफरेंस के रूप में लिखना। किसी क्वाड्रेटिक को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखने का मतलब एक लीनियर एक्सप्रेशन और एक कांस्टेंट दोनों के स्क्वायर के सम या डिफरेंस के रूप में एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, अब ये देखो, ये कौन फॉर्म का है? पहले देखो तो कौन फॉर्म है? ये वाला फॉर्म है, पहला फॉर्म। ठीक है, केवल फॉर्मूला का अंतर आएगा। मान लिए अगर देखो सुनो, पहले अगर इंटीग्रल, ध्यान दो, पहले अगर इस फॉर्म का रहेगा तो जो 9 रिजल्ट लिखवाए थे 9 रिजल्ट, उसमें पहला जो फर्स्ट 3 रिजल्ट है उसका यूज आएगा। इस फॉर्म का रहेगा तो नेक्स्ट 3 रिजल्ट का यूज आएगा, मतलब 4 to 6। और इस फॉर्म का रहेगा तो 7 to 9, 7, 8 and 9 लास्ट 3 रिजल्ट का यूज आएगा। बस इतना ही फर्क है, काम सब में एक है। इस फॉर्म का रहेगा तो फर्स्ट 3 रिजल्ट में से किसी एक का यूज आएगा। इस फॉर्म का रहेगा तो नेक्स्ट 3, मतलब मिडिल वाला जो 3 रिजल्ट है उसमें किसी का एक का यूज आएगा। और इस फॉर्म का रहेगा तो लास्ट 3 में से कोई एक रिजल्ट आपका फिट बैठेगा, उसका इस्तेमाल। देखो पहले इसको आई जूम कर लूँ बाबू, पहले इसको आई मानो, लेट आई इक्वल्स टू, मतलब आई इक्वल्स टू क्या होगा? 1/9x² प्लस 6x प्लस 5dx। पहले क्या करेगा? पहले देखो उस फॉर्म में ना, तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में, इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, बाहर निकाल, 1/9 बचा dx अपॉन x² प्लस 6/9। 6/9 को क्या लिख सकते हो? 3 से 2/3 x प्लस 5/9। अब देखो 1/9 dx बाई x² प्लस 2/3x, इसको बाबू 2ab के रूप में देखो, ये 2 है, 2 गुना x गुना 1/3। अब इसमें 2x को छोड़ दो, 2x को छोड़ेगा क्या बचेगा? 1/3। 1/3 का स्क्वायर जोड़ दो, ऐड कर दो, और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/3 का स्क्वायर जोड़ दो और 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो, प्लस 5/9। अब देख बच्चा, 1/9 dx बाई x, देखो a² 2a, देखो 2ab, यहाँ b², मतलब x प्लस 1/3 होल स्क्वायर। ये 5/9, 1/3 का स्क्वायर तो 1/9, 5/9 माइनस 1/9 करोगे क्या आएगा? 5/9 माइनस 1/9 करोगे तो 4/9, तो प्लस 2/3 होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेगा? इसको टी जूम कर लो, डायरेक्ट भी फॉर्मूला यूज कर सकता है, बट नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में आएगा तो विथ प्रोसेस हम अपना बनाएंगे, पुट कर देंगे x प्लस 1/3 इक्वल्स टू टी, x का डेरिवेटिव 1, 1/3 का 0, पूरा का dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से आ गया dx इक्वल्स टू आपका dt, तो i बराबर हो जाएगा 1/9 dx बाबू हो गया तुम्हारा dt। यहाँ पर क्या हुआ? t² प्लस 2/3 का स्क्वायर। बता क्या फॉर्मूला है? 1/9 dx बाई x² प्लस a² का इंटीग्रल क्या लिखवाया गया है? देखो कॉपी पलटो, dx बाई x² प्लस a² क्या है? 1/a, 1/2/3 tan इनवर्स x/a t/2/3 प्लस c। बाबू 3 ऊपर गया 9, तो 1/6 हो जाएगा। 3 ऊपर जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो हो गया tan इनवर्स 3 इंटू टी का वैल्यू। टी किसको एज्यूम किया है? x प्लस 1/3 को, तो x प्लस 1/3 बाई में 2
प्लस में से तो 1/6 tan इनवर्स क्या होगा, मल्टीप्लाई कर 3x, 3 कैंसल बाबू, 3 ये कैंसल तो 1 हो गया। याद रखना तीनों में से किसी भी फॉर्म के इंटीग्रल रहेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि उसको कंप्लीट, उसको मतलब किसको, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी को कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख देना है। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकालेंगे, लिनियर टर्म में को 2ab के रूप में लिखेंगे, लिनियर टर्म में 2x को छोड़कर जो बचेगा उसका स्क्वायर जोड़ देंगे और घटा देंगे, बस अपने आप कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आएगा और कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो आसानी से इंटीग्रल निकाल सकते हो। देखो उसी फॉर्म का है, आइए जूम कर लो पहले 1/√ऑफ 7 - 6x - x स्क्वायर dx। देख बच्चा पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बाहर निकालो तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बाहर निकालो तो क्या बचा एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा प्लस 6x तो 2 × x × 3। अब क्या करेंगे 2x को छोड़ दो, 3 का स्क्वायर ऐड करो, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। अब +7 था बट माइनस बाहर निकाला तो -7 बच गया, ऐसा हो गया। अब देखो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस a स्क्वायर 2ab, देखो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर है, 3 है तो 3 का स्क्वायर है तो x + 3 होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर तो -9, -7, -16 तो -4 का स्क्वायर dx बाई माइनस करो मल्टीप्लाई प्लस हो गया 4 का स्क्वायर -x + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे यहां पुट कर दोगे x + 3 = t। x + 3 को t मानेगा बच्चा तो x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0, dx = तुम्हारा हो गया dt, तो यहां से आ गया dx = बाबू dt, तो I बराबर हो गया dt बाई स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला जाकर देखो, रिजल्ट देखो, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रल क्या है, इसका इंटीग्रल देखोगे साइन इनवर्स x बाई a तो t/4 + c, t का वैल्यू बाबू रख दो साइन इनवर्स क्या है, साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या है, देखो t का वैल्यू x + 3/4 + c। कोई दिक्कत इसमें? नॉर्मली ध्यान रखना है, बार बार देखो प्रत्येक क्वेश्चन बनाने के बाद हम बोल रहे हैं कि अगर इंटीग्रल आपको ये 3 में से किसी भी फॉर्म का हो, ये 3 में से ऐसा फॉर्म हो, ऐसा हो या ऐसा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है मतलब x स्क्वायर bx + c, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख दो। तो बात वही कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे कैसे, 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कॉमन निकालो, फिर जो लिनियर टर्म है जिसमें x टू द पावर 1 है, x का पावर 1 है, जिसमें x का पावर 2 रहेगा वो क्वाड्रेटिक टर्म, जिसमें x का 1 रहेगा वो लिनियर टर्म, जिसमें x नहीं रहेगा वो कांस्टेंट टर्म। जो लिनियर टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, उसके बाद 2x को छोड़ दो, जो बचेगा उसका स्क्वायर जोड़ दो, घटा दो, कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा। कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगा तो आसानी से जो फॉर्मूला बताया गया है उसमें किसी एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके बना सकते हो। याद है बच्चा, आइए जूम कर लेंगे वैसे इसके इंटीग्रल को, आई 1/√ऑफ अब देखो बाबू dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 × x - 2, x - 1 × x - 2 मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर -2x - x + 2 dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -3x + 2। क्या करोगे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म लिखोगे ना तो dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ है
एक्स स्क्वायर माइनस, ये इवन नहीं है एक्स का कोफिशिएंट, क्या करेगा 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे सर, तो कर दो भाई, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। अब यहाँ 2x को छोड़ 3/2 बचा, 3/2 का स्क्वायर जोड़ दो, 3/2 का स्क्वायर घटा दो, प्लस बच्चा 2। अब आगे तुम्हारा क्या हुआ, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, देखो a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, तो क्या लिखेगा x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, 2 माइनस 9/4, 4 4 2 जा 8, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 क्या होता है -1/2 का होल स्क्वायर, 8 माइनस 9 1 होगा ना, 1/2 का होल स्क्वायर। अब नॉर्मली बाबू अब हम आगे नहीं करेंगे, पुट कर दो x प्लस 3/2 इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt, तो I इक्वल्स टू हो गया dt अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बाबू फार्मूला है लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस सी, अब अपना अपने से कर लेना होगा। ये देखो वही काम घिसा पिटा, पहले इसको आई एज्यूम कर बाबू, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिखना है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 प्लस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस कितना, माइनस ठीक लिखे ना, -8, ऐसा हो गया, माइनस बाहर निकाला, सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलो माइनस, देखो बाबू a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, a स्क्वायर 2ab माइनस 2ab b स्क्वायर, तो हो जाएगा x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर बाबू, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, अब 4 में 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा क्या होता है 32, माइनस 32 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा -41, 41 बाई में क्या 4। अब मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस से गुना कर बाबू तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा √41/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ नॉर्मली पुट कर दो x माइनस 3/2 इक्वल्स टू टी। अब आपको अपने से खुद से करना होगा, ठीक ना। पहले क्या किए हैं, पहले देखो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था बाबू -1 बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस से प्लस में, प्लस वाला माइनस में, फिर जो लिनियर टर्म था 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 इंटू एक्स इंटू 3/2, यहाँ 2x को छोड़ दिया, बचा 3/2, तो स्क्वायर जोड़ दिया घटा दिया। अब देखो माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab b स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 8 जा 32, 32 माइनस 9, माइनस 32 माइनस 9 माइनस 41, 41/4 √41/2 का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पर रख दीजिए, बना लीजिए, हो गया। चलिए ये भी उसी तरह का है, आइए जूम कर लो, dx अपॉन एकदम आराम से देखना बाबू, थोड़ा जैसे पिछला था x माइनस 1 क्या था, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 था ना, वही तो है, केवल यहाँ पर नंबर थे 1 2 था, यहाँ a भी है, a भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। मल्टीप्लाई कर बच्चा, dx बाई गुना करो, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस ax माइनस माइनस प्लस ab dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर, दोनों में देखो एक्स कॉमन है तो माइनस बाहर कर लो, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2ab के रूप में ला बच्चा, 2 इंटू एक्स इंटू ए प्लस बी बाई 2 प्लस में a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ दो, 2x को छोड़कर बचा जो, 2x को छोड़ो बचाइए, उसका स्क्वायर जोड़ दिया, फिर उसी का स्क्वायर घटा दो, a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, अब प्लस ए बी। अब देखो बाबू डी एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर 2ab बी स्क्वायर, बता क्या होगा, एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये हो गया। यहां पर एल से माइनस पहले बाहर निकाल लो, माइनस बाहर निकाल लो, तो यहां क्या देखो बचेगा, एलसीएम हो गया 4, यहां हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस 4ab। अब देख बच्चा dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 पूरा का होल स्क्वायर, यहां देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो गया a माइनस बी अपॉन 2 पूरा का होल स्क्वायर। अब नॉर्मली यहाँ पुट कर दो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू टी, तो हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू हो गया डी टी, तो आई बराबर तुम्हारा हो गया डी टी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। फार्मूला रख दो, अपना काम हो गया। आसान है, वही क्वेश्चन था, केवल इसके जगह ए बी है, वहाँ 1 2 था, यहाँ ए बी है। अब फार्मूला रख सकते हो बाबू, याद रखो ये तो आसान है, ये इसको यहाँ नहीं देना चाहिए था, ये तो इससे कोई लेना ही देना नहीं है। ये नॉर्मली ऊपर वाला तो न्यूमरेटर में जो है ना, ये रूट के अंदर वाले का डेरिवेटिव है, इसको पहले आई एज्यूम कर बाबू, ये 4x प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। देखो यहाँ नॉर्मली पुट कर दे, इतना dx पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल्स टू टी, या रूट के अंदर है तो टी स्क्वायर मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1, 3, 3 का 0 इक्वल्स टू 2, इतना dx इक्वल्स टू 2t dt। अब बता क्या होगा, 4x प्लस 1 dx इक्वल्स टू 2t dt। अब बता भाई 4x प्लस 1 dx ये मिलकर क्या हो जाएगा, 2t dt, और नीचे इसको टी स्क्वायर माने हैं, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर टी कट गया, 2 dt का हो गया t प्लस c, तो हो गया 2 रूट t का वैल्यू, रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c, हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको उस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं था, ये नॉर्मली आपका सब्स्टिट्यूशन से बन जाएगा। तो थैंक यू बाबू, ठीक ना। आप लोग अपने से भी कोई दूसरे बुक से, ये सारे सवाल हुआ, आर.डी. शर्मा हुआ, या जो भी बुक है आपके पास, उससे मैक्सिमम लार्ज अमाउंट में, ठीक ना, लार्ज अमाउंट में मुझसे क्वेश्चन सोल्व करने का प्रयास करो। जितना ज़्यादा पॉसिबल हो उतना प्रॉब्लम बनाओ, उतना ही टॉपिक आपका आसान होते जाएगा। थैंक यू, ओके।